हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेल्फ फेस। तो आज हम वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के सेशन 3 पर हैं। फर्स्ट एंड सेकंड सेशन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो 5 वर्ड उसके 10 वर्ड प्लस हमने पिछले सेशंस में उसके सिनोनिम्स एंड इंटोनिम्स नहीं क्या, सिनोनिम्स हमने बहुत सारे डिस्कस किए थे। तो वो सिर्फ 10 वर्ड नहीं थे, अराउंड 20 और 17-18 वर्ड्स हो चुके हैं। ठीक है, तो इतने वर्ड्स आप अपनी वोकैब में डेली के ऐड कीजिए। उसी के साथ साथ मैं हर वीडियो में हमारी वोकैब 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैब के वर्ड्स जो मोस्टली नॉर्मल लुइस के लिए गए हैं उनको भी हम अटैच कर रहे हैं, तो उनको भी जा करके आप देख लीजिए। अगर आपने पहले कभी हमारे चैनल पर देखे हैं तो उनको रिवाइज ज़रूर करना, बिकॉज रिविजन के बिना कुछ भी याद नहीं रहता। ठीक है, तो फटाफट से हम सेशन 3 स्टार्ट करते हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का। देखिए क्या कह रहा है। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे डेट्स। डेट नहीं होता, डेट्स होता है। ठीक है, बी साइलेंट होता है इसका। डेट होता क्या है? उधार। जो बंदा हमारा उधार लिया हुआ उधार चुका ना सके उसको क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब हिंदी में अगर मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में बात करूँ, बोलते हैं ना दिवालिया निकल गया, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। ठीक है, आप इसको जैसे दिवालिया या फिर जो बैंकरप्ट होता है, बैंकरप्सी फाइल करते हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस या बहुत सारे कंपनीज बैंकरप्सी यूएसए में चैप्टर 11 करके होता है। ठीक है, तो वो लोग अगर जब फाइल कर देते हैं कि भैया उनके पास पैसा ही नहीं है, तो वो कैसे बैंक का कर्जा चुका है या किसी का भी कर्जा चुका है, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। एक सेकेंड, सॉरी। ठीक है, इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट इज सिनोनिम फॉर दिस। ठीक है, आप इसको वैसे भी याद कर सकते हो, इन प्लस सॉल्वेंट। अगर पैसा है तो आप सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट यानी कुछ वेल्थ है आपके पास, यू आर दैट मोटी पार्टी। ठीक है, और अगर नहीं है तो इन लगाते ही उसका इंटोनिम हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो ये प्रीफिक्सेस सफिक्सेस हैं जिनसे हमारे थोड़े मीनिंग इधर उधर हो जाते हैं। तो अगर आपको रूट वर्ड्स याद हैं तो बेटर वोकैब हो जाती है आपकी। ठीक है, जैसे ए बी लग गया किसी वर्ड के आगे, प्रीफिक्स लग गया तो उसका मतलब है किसी चीज़ की कमी होना। डी लग जाता है तो थोड़ी हेट्रेड में चला जाता है। इन लग जाता है तो इंटोनिम बन जाता है। नॉट हमेशा, मोस्टली जगह पर। ठीक है, तो जैसे इसमें इमेज में भी आपको दिखा रखा है बेचारे की जेब खाली हो गई है, पैसा ही नहीं है देने के लिए। ठीक है, तो लैक सफिशिएंट कैश फ्लो, कॉन्टिन्यू टू लॉसेस। ऐसा नहीं कि आपके पास पैसा है और आप अपने लोगों को बोल देते हो ना जिनसे आपने उधार लिया है, यार मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं इंसॉल्वेंट। वैसे वाला इंसॉल्वेंट नहीं, एक्चुअल में पैसा नहीं होता। तो ठीक है, तो क्रेडिटर्स, अनपेड आउटसाइड ट्रेडिंग टर्म्स। ठीक है, कैन नॉट पे एम्प्लॉयज़। तो बेसिकली सारी टर्म है इन अ नटशेल, जो पैसा ना दे सके, अपना कर्जा ना उतार सके, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट। इसका अगर इंटोनिम ढूंढूंगी तो सॉल्वेंट वुड बी इट्स इंटोनिम। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ओके, मेरी इमेज थोड़ी बड़ी हो रही है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं भाई, आपको इमेज एक्चुअल कंटेंट की इमेज दिखनी चाहिए ना, ज़्यादा बेटर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा केपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन ईदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंस एंड देयरफॉर नॉट डेफिनेट। मतलब कई बार हम ऐसे सिचुएशन में होते हैं, अरे यार ये करूँ कि ये करूँ, पैसे यहाँ लगाऊँ कि यहाँ लगाऊँ, इसमें प्रॉफिट हो रहा है उसमें प्रॉफिट हो रहा है, पहले ये चैप्टर कवर करूँ कि वो चैप्टर कवर करूँ। तो बहुत ज़्यादा जब कन्फ्यूजन होता है दिमाग में तो उसको बोलते हैं एम्बिगुअस। एम्बी का मतलब होता है बोथ। ठीक है, एम्बी का मीनिंग, एम्बी इज अ प्रीफिक्स है हमारा, इसका मीनिंग होता है बोथ। तो जब आप डिसीजन लेने में इधर उधर, आप एक जिससे कभी इधर नाच रहे कभी उधर नाच रहे, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं ना बिन पहने का लोटा, कभी इधर कभी उधर, तो एम्बिगुअस उसको बोलते हैं, जिसके दिमाग में कन्फ्यूजन बहुत रहता है। ठीक है, जैसे 66 और 99 है, ये जो भी इमेज है, ये बंदा कहता है दिस इज 66, ये बंदा कहता है 99। ऑल्दो अपनी जगह पे दोनों करेक्ट हैं, बट स्टिल दिस पिक्चर इज एम्बिगुअस, राइट, जिसमें समझ नहीं आ रहा। तो एम्बी का मतलब है बोथ, तो एम्बी किसी के भी आगे लग जाता है, जैसे एम्बी वर्ड भी वही होता है जो विचारों में इधर उधर घूमता रहता है। एम्बी डेक्स्ट्रस, डेक्स्टर शब्द होता है स्किलफुल, डेक्स्टर का मतलब होता है स्किल। ठीक है, तो एम्बी डेक्स्टर का मतलब होता है बोथ स्किल, मीन्स जो इंसान अपने दोनों हाथों से लिख पाते हैं। जैसे वायरस था ना हमारे पास 3 इडियट्स मूवी में, दोनों हाथों से लिखता है ना। ठीक है, तो वीरू सहस्त्र बुद्धि, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एम्बी डेक्स्टर। ठीक है, तो एम्बी मीन्स बोथ, उसके पीछे जो लग जाएगा उसका सफिक्स, उसके हिसाब से उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आज का। नेक्स्ट इज
A short poem or speech addressed to a spectators after the conclusion of a drama. जब ड्रामा ख़त्म हो जाता है या कोई स्पीच या कोई प्ले या कोई पोएम ख़त्म होती है तो उसके बाद बहुत सारी पूरी टीम आ जाती है या फिर कोई बंदा आकर के उसका कंक्लूजन देता है, थोड़ा सा उसकी समरी बताता है या फिर थैंक यू नोट करता है या फिर उसके बाद कुछ गाना गाता है, जो भी चीज़ है उसके बाद का जो ब्रीफ होता है दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, एपीलॉग, उसको बोलते हैं एपीलॉग। ठीक है, अब अगेन ये भी हमारे दो वर्ड से मिलकर के बना है, एपी प्लस लॉग। एपी का मतलब होता है बाद, आफ्टर, ठीक है, एंड लॉग इज बोलना, लैंग्वेज बोलने से रिलेटेड है। जैसे अभी पहले मैंने लॉग पे बाद में आएंगे, एक होता है प्रोलॉग। प्रोलॉग क्या होता है, अगर एपी इस बाद होता है तो प्रो होता है पहले। प्रो का मतलब तो मोस्टली लोगों को पता होता है, प्री पहले को बोला जाता है। ठीक है, जैसे प्रीरा, प्रीनेटल, प्री पहले का आता है। जैसे बहुत अगर आपने नॉवल पढ़ा है तो उस पर फर्स्ट पेज में प्रोलॉग लिखा होता है। ठीक है, तो प्रो पहले होता है, एपी बाद में होता है। अब लॉग क्या होता है, लॉग लैंग्वेज को, इंटरैक्शन को बोला जाता है, भाषण को बोला जाता है। जैसे मोनोलॉग, मोनो नहीं सुना, डायलॉग तो सुना है ना, डायलॉग GUE, तो डायलॉग, डाया इज दो, लॉग। डायलॉग क्या होता है, अभी बोलते हैं ना, अभी डायलॉग मत मार, ठीक है, या वो अपने डायलॉग्स याद करिए, मोनोलॉग्स याद करिए। मोनो का मतलब होता है सिंगल, डाय का मतलब होता है दो, तो दो लोगों के बीच के वार्तालाप को डायलॉग्स बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, मोनो होता है सिंगल, जैसे कि अगर आप अपनी स्पीच है या अपनी कोई भी स्क्रिप्ट है, जब उसको आप रिसाइट कर रहे होते हो और खुद से ही बात कर रहे हो, या फिर पेपर की तैयारी कर रहे हो तो पढ़ते पढ़ते नोट्स खुद को रिवाइज कर रहे हो तो ना खुद से ही, दैट इज कॉल्ड मोनोलॉग। मोनो मतलब सिंगल, लॉग अप डायलॉग, जो भी भाषा बोल रहे हो। ठीक है, डाया इज दो लोगों के बीच में जब कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो लॉग समझ आ गया आपको, लैंग्वेज से रिलेटेड है। मोनो सिंगल, डाया डबल, प्रो पहले, एपी बाद में, तो लॉग के आगे जो लग जाएगा वैसे इसका मीनिंग हो जाएगा। I hope this is clear. What is epilogue? To provide closure, wrap up करना, loose ends को in the text, give a glimpse of the future for the character settings, expand करना major event कि अब हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद अब क्या होगा, ये हमने इस पर्सपेक्टिव से किया था, I hope आपको अच्छा लगा हो, फलाना फलाना जब बोला जाता है, that is called epilogue. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, to cut something into two pieces, दो भागों में काट देना किसी को। ठीक है, मैं तेरे दो हिस्से कर दूंगा, क्या बोलेंगे उसको दो हिस्से करने को, सीवर। वो वाला सीवर नहीं है, गलत मत समझना इसको, ठीक है, उसकी स्पेलिंग अलग है। सीवर, सीवर होता है दो भागों में विभाजित करना, काटना। ठीक है, फैक्शन, फैक्शन होता है नॉट फ्रैक्शन, फैक्शन, फैक्शन होता है ग्रुप करना, ग्रुपिज्म। ग्रुप भी वही चीज़ होती है, विभाजित करना, ग्रुपिंग में डिवाइड करना, सीवर उसी को ही बोलते हैं। तो दो पीसेज में या मोर देन टू पीसेज में जब किसी को काटते हैं, विभाजित करते हैं, ग्रुपिंग बनाते हैं, फैक्शन बनाते हैं, वो सारे सिनोनिमस हैं। जैसे केची से आप इस देख रहे हो, इसको हम काट रहे हैं तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो फैक्शन भी सिनोनिमस है इसका। अच्छा, अब जो सीवर जबकि दिमाग में आया था वो होता है ये वाला, जो गटर वाला सीवर होता है। ठीक है, वो सीवर होता है, ये सीवर है। प्रोनाउंसिएशन में व का थोड़ा सा फर्क है एंड स्पेलिंग में तो है ही है। ठीक है, ये गटर वाला होता है। एक होता है सीवियर, जब आपको सीवियर पेन होता है, ठीक है, जैसे बहुत तेज़ बुखार हो गया, बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, सीवियर अत्यधिक वाला। तो इनकी स्पेलिंग में थोड़ा थोड़ा फ़र्क होते ही आगे पीछे, लाइक इसके पीछे सीवियर के पीछे ई लगा दिया तो मीनिंग चेंज हो गया, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गया। यहाँ पर वी की जगह डब्ल्यू लगा दिया तो भी सब कुछ चेंज हो गया। तो ये तीनों वर्ड्स को अच्छे से याद करना, सीवर, सीवियर, सीवर, मेरा ही प्रोनाउंसिएशन खराब हो जाएगा लग रहा है, सीवर, सीवियर, सीवर। ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं। एंड फैक्शन था जो इस वाले सीवर का सिनोनिमस, ग्रुपिज्म। आई होप दिस इज क्लियर, ये तीन अलग अलग वर्ड्स। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप 5 ही वर्ड देखते हो हर बार वो कैब में, हम जो 1 वर्ड कर रहे हैं उसी के साथ साथ हम इसके आगे पीछे के वर्ड्स और देख रहे हैं। तो प्लीज़ रिवाइज कीजिए इन वीडियोज़ को। अगर आप एक बार देख चुके हैं, मेरी तो स्पीड वैसे ही थोड़ी फास्ट ही बोलती हूँ, ऐसा सब कहते हैं, तो मेरे को भी अगर आप डबल एक्स पे लगा करके देखना चाहते हो तो रिवीजन जल्दी हो जाएगा आपका। तो अगर मैं वीडियो मानूँ कि आपकी 9 मिनट की 10 मिनट की वीडियो, तो उसको 5 मिनट की वीडियो, 3-4 मिनट की वीडियो में रिवाइज कर लो, बट रिवाइज ज़रूर कर लो यार, आप लोगों के बेनिफिट के लिए बोल रही हूँ मैं। ठीक है, लास्ट वर्ड फॉर द डे, वन हु इज़ इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, जिसको फ़र्क नहीं पड़ता कि ज़िंदगी में सुख है या दुख है। ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट हमें फ़र्क पड़ता है। जब हमारी ज़िंदगी में खुशी आती है तो हम एकदम से हू हा हल्ला करने लग जाते हैं, हुर्रे आज कहाँ पार्टी है, और जब दुख आता है तो ऐसे लगता है बस
हमसे तो दुखी आत्मा और कोई है ही नहीं इस दुनिया में पूरे में, राइट। हम तो सामने वाला जब हमें ज्ञान दे रहा है, बे यार तो चुप हो जा, मुझे पता है मेरी ज़िंदगी में क्या दुख है। लेकिन जो लोग इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुके होते हैं, जो वो खुशी की अवस्था में भी सेम है कि हाँ भाई ठीक है, ये क्षणिक है, आज खुशी है, कल गम आएगा, फिर खुशी आएगी, ये तो चलता ही रहता है, तो वो एक ही स्टेट में रहते हैं, उनको बोलते हैं स्टोइक। क्या बोलते हैं? स्टोइक। आप लोगों ने स्टोइसिज्म सुना होगा, बुद्धिज्म सुना है? बुद्धिज्म से जैसा सा ही स्टोइसिज्म होता है। दीज आर नॉट बिल्कुल सिनोनिम नहीं है, देयर इज़ अ बिग डिफरेंस। दोनों फिलोसफीज, स्टोइसिज्म एंड बुद्धिज्म में, फिर दोनों की फिलोसफी में मतलब थोड़ा फ़र्क है, बट अभी अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बुद्धा की इमेज लगाई है, सो दैट आप थोड़ा सा रिलेट कर सको, ठीक है। बुद्धिज्म एंड स्टोइसिज्म डिफरेंट फिलोसफीज़ हैं, सिर्फ रिलेट करने के लिए, याद करने के पर्सपेक्टिव से आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो इंसान साधु संत जिनको आप एज्यूम करते हो कि वो तो भाई इस दुनिया से क्या ही है, वो तो दुख सुख की अवस्था से ऊपर उठ चुके हैं, ठीक है। नॉट वो वाले साधु संत जो जिनको हम हर मंदिर में या हर जगह पर दरगाह वगैरह पे देखते हैं, उनको फ़र्क पड़ता है सुख दुख से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर मतलब ऐसे भेष में आ जाए तो वही स्टॉइक हो गया, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा अक्ल का इस्तेमाल करें, है ना। हर कोई ऐसा नहीं होता है। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओपनली से बोल नहीं सकते ज़्यादा। अच्छा, इसके थोड़े से सिनोनिमस देख लेते हैं। स्टोइक का सिनोनिमस है हर्मिट। हर्मिट का मतलब भी वही होता है सेज। सेज तो सुना होगा, साधु संत, ठीक है। रिक्ल्यूज भी उसी को ही बोला जाता है, तो रिक्ल्यूज, ये सारे इसके सिनोनिमस है, स्टोइक, हर्मिट, सेज, रिक्ल्यूज, ठीक है। मंक भी इन सम सेंस आप कह सकते हो, मंक भी उसी को ही बोलेंगे, ठीक है। तो ये तो थे आज के हमारे 5 वर्ड्स। 5 के साथ साथ हमने 5-7 और कर लिए होंगे, तो 12-13 वर्ड्स हमने कवर कर चुके हैं आज के लिए। तो प्लीज़ रिवाइज कीजिएगा जितने भी वर्ड्स हम अब तक सेशन 3 में कवर कर चुके हैं। रिवीजन इज़ मस्ट। एंड अगर आप हमारे कैट, जैट, स्नैप एंड मैट, इन शॉर्ट MBA एंट्रेंस एग्जाम्स या SSC बैंकिंग के लिए एनरोल कराना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, और अगर चाहते हो कि हम किन्हीं और टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो वो भी हमें बता सकते हैं। मिलेंगे फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन। प्लीज़ स्टे ट्यून कि हमारे सेल्फिस पे बने रहें। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अच्छा लग रहा है तो वो बताइए हमें, और बुरा लग रहा है तो वो भी बता दो, पर ज़्यादा बुरा मत लगना यार। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।